Hello student, good morning. Myself Parvit Kumar Patil, Faculty Biology of Baldev Prasad Memorial Inter College. So today we will be discuss now पादप कारकी, प्लांट फिजियोलॉजी. कक्षा 11 का एक इकाई है, उस इकाई का नाम है पादप कारकी. और पादप कारकी में प्लांट या फिजियोलॉजी में हमें इस पूरे इकाई के बारे में पढ़ना है. कक्षा 11 में एक इकाई है जिसका नाम है पादप कारकी. और पादप कारकी में कुछ चैप्टर्स हैं. उस चैप्टर की यदि बात करें, अगर उन चैप्टरों की बात करें तो पादप कारकी में सबसे पहला जो चैप्टर है, उस सबसे पहला जो चैप्टर है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण. मतलब हमारा जो सबसे पहला पादप कारकी का चैप्टर बनेगा वह कहलाता है प्रकाश संश्लेषण. और दूसरा नंबर होगा पादप कारकी में, उसको बोलते हैं पादप श्वसन. क्या बोलते हैं? पादप श्वसन. और तीसरे नंबर पे जो चैप्टर है उस चैप्टर में आएगा पादपों में एंजाइमों की प्रक्रिया. पादपों में एंजाइमों या एंजाइम की प्रक्रिया. अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पादपों में एंजाइम की प्रक्रिया. और जो चैप्टर नंबर 4 है उस चैप्टर को बोलेंगे पादप हार्मोन्स. क्या कहेंगे? पादप हार्मोन्स. और पादप हार्मोन्स में क्या क्या बातें होंगी उस पर विचार करेंगे. और अगला नंबर का जो चैप्टर है उसे बोलते हैं पादप जल संबंध. क्या बोलते हैं? पादप जल संबंध. जहां पे जाइलम, फ्लोएम एंड अदर इटीसी पढ़ेंगे वह कहलाता है पादप जल संबंध. तो पादप कारकी कक्षा 11 का एक इकाई बन रहा है. उस इकाई में जो सबसे पहला चैप्टर लग रहा है उसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण. दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस. अब प्रकाश संश्लेषण इस पादप कारकी में क्या क्या कार्य करेगा, इसकी क्या विधियां हैं, इसी चीज को आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट बी, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की तो आपको ये प्रकाश संश्लेषण पहली बार नहीं मिल रहा है. प्रकाश संश्लेषण आप पुरानी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो. आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, देन आपने 8 और 7 समथिंग में पढ़ा भी होगा. तो प्रकाश संश्लेषण क्या है तो आज आप यही जानते हो कि प्रकाश की उपस्थिति में या पादप अपना भोजन कैसे बनाता है. तो आप कहते हो पादप भोजन अपना प्रकाश की उपस्थिति में बना लेता है. अभी तक हम यही इतना जानते हैं. लेकिन इस प्रकाश संश्लेषण में बहुत सारी क्रिया विधि है और उन्हीं क्रिया विधि को इस पादप कारकी विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की भूमिका आज हम पढ़ने वाले हैं. अगर हम परिभाषा लगाना चाहें तो एक सेंटेंस में लिख सकते हो पादपों द्वारा. किसके द्वारा? पादपों द्वारा भोजन निर्माण प्रक्रिया. क्या लिख सकते हैं? पादपों द्वारा भोजन निर्माण प्रक्रिया. भोजन निर्माण प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. क्या कहते हैं? पादपों द्वारा भोजन निर्माण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. अब ये जो भोजन शब्द यहाँ पे लिखा गया है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देखें तो भोजन का मतलब क्या होता है भैया? ग्लूकोज होता है. और ग्लूकोज की यही कहानी मुझे यहाँ पर पढ़ना है. और इस ग्लूकोज कैसे बनेगा, कैसे पाइरुवेट होगा, कैसे इसमें क्रेब साइकिल चलेगी, क्या C4 होगा, इन सारी बातों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. लेकिन प्रकाश संश्लेषण पढ़ने से पूर्व पहले यह भी देख लें कि प्रकाश संश्लेषण आया कैसे, प्रकाश संश्लेषण की खोज कैसे की गई, प्रकाश की विधियां क्या थी. इन सारी बातों को या इस ग्लूकोज को पढ़ने से पूर्व पहले ये देख लें कि प्रकाश संश्लेषण में आने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे. तो आप सभी लोग जानते होंगे एक दो का नाम, लेकिन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं. जैसे सबसे पहले अगर साइंटिस्ट का नाम बोले तो आप सभी लोग जानते हो पहला साइंटिस्ट का नाम होता है स्टीफन हेल्स. क्या नाम है भैया? स्टीफन हेल्स. पहले साइंटिस्ट का नाम स्टीफन हेल्स. अगर दूसरे साइंटिस्ट के नाम की बात करें, दूसरे नंबर पर आते हैं जगदीश चंद्र बोस. उसके बाद अगर और तीसरे साइंटिस्ट की बात करें तो नाम आता है इंजेन हाउस.
क्या आता भैया, इंजेनहाउस। इसी प्रकार से बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें हैं। उसके बाद अगले नंबर की अगर बात करें तो नाम आता है एंजलमैन। क्या नाम आता है, एंजलमैन। फिर उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात करें तो एंजलमैन के बाद दूसरे साइंटिस्ट का नाम होता है वान लेन का नंबर आता है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो नाम आता है ब्लैकमैन। क्या आता है भैया, ब्लैकमैन। और नंबर की बात करें तो नंबर आता है प्रिस्टले। फिर उसके बाद अगर बात करें तो नाम आता है इमर्सन अर्नोल्ड। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आएंगे जिसका नाम है वाक्स। इसी प्रकार से हमारे और भी साइंटिस्ट यहाँ पे लग सकते हैं। तो हमने क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण में कुछ खोजकर्ताओं के नाम है जिनको वैज्ञानिक का नाम दिया गया, जैसे स्टीफन हेल्स, जैसे जगदीश चंद्र बोसु, जैसे इंजेनहाउस, जैसे एंजलमैन, जैसे वान लेन, जैसे ब्लैकमैन, जैसे प्रिस्टले, जैसे इमर्सन व अर्नोल्ड व वाक्स। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में ये जो वैज्ञानिक है, अगर हम यहाँ पर इनको डाल रहे हैं या लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इनकी कोई विशेष खोज भी होगी। जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें स्टीफन हेल्स की, तो आप बोल सकते हैं वर्ल्ड ऑफ फिजियोलॉजी या वर्ल्ड प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं स्टीफन हेल्स को पादप कार्की का क्या माना जाता है, पिता माना जाता है। अगर हम यहाँ पर सेंटेंस को बनाना चाहें तो एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं स्टीफन हेल्स को पादप कार्की विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप कार्की विज्ञान का पिता माना गया। और यहाँ पे जो जगदीश चंद्र बोस है, इस जगदीश चंद्र बोस भी पादप कार्की विज्ञान के पिता तो है, लेकिन कैसे पिता है, ये भारतीय वैज्ञानिक है। कैसे वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक। यानी कि बोला जाए कि प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी ऑफ फादर किसे बोला जाएगा, तो बोल सकते हैं कि पादप कार्की विज्ञान के भारतीय वैज्ञानिक का नाम होता है जगदीश चंद्र बोस। इसके बाद अगले नंबर के जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है इंजेनहाउस। तो इंजेनहाउस ने एक ऐसी बातें बताई थी कि किसी भी पादप कार्य या किसी पादप के अंदर भोजन के निर्माण की प्रक्रिया में प्रकाश की महत्वता जरूरी है। मतलब इंजेनहाउस के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जो प्रकाश है, या ऐसे लिख सकते हो प्रकाश की या प्रकाश संश्लेषण में, ऐसे लिख सकते हो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के महत्व के बारे में बताया। प्रकाश के महत्व के बारे में बताया। किसने बताया, इंजेनहाउस ने। यानी कि किसी भी पादप कार्की में या पादप के अंदर ग्रोथ होना या पादप के अंदर भोजन का निर्माण होना, उन सारी बातों की स्पष्टीकरण करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था इंजेनहाउस। तो इंजेनहाउस के द्वारा ये बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के महत्व क्या होते हैं, उसको किसने बताया, इंजेनहाउस ने। इसके बाद अगले साइंटिस्ट का नाम आता है एंजलमैन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। क्यों, क्योंकि एंजलमैन ने बहुत ही बड़ी बातें बताई थी किसमें, पादप कार्की विज्ञान के प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में। तो अगले टॉपिक पे जो नंबर लगेगा उनका नाम है एंजलमैन। एंजलमैन को क्या क्या महत्वता दी गई है उस पर विचार करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। अगले जो साइंटिस्ट को हम बोल रहे हैं क्या नाम है, एंजलमैन। क्या भैया, एंजलमैन। अच्छा, एंजलमैन ने एक समूह दिया था, उस समूह का नाम क्या था, क्रियात्मक स्पेक्ट्रम। क्या था भैया, क्रियात्मक स्पेक्ट्रम। क्रियात्मक स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में जरा ध्यान देंगे। स्पेक्ट्रम, तो ध्यान दीजिए, क्रियात्मक मतलब होता है एक्शन और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ, किस प्रकाश में, क्या बोला गया, किस प्रकाश की उपस्थिति में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब क्रिया, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग प्रकाशों में पादपों के अंदर किस प्रकार की क्रिया होगी उसके बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन था, एंजलमैन था।
तो क्रियात्मक स्पेक्ट्रम, एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो बोला जा सकता है अलग अलग प्रकार के रंगों में प्रकाश की उपस्थिति। तो क्रियात्मक स्पेक्ट्रम को बताने के लिए एंजलमैन ने कुछ विशेष प्रॉपर्टी बताई, और उस विशेष प्रॉपर्टी का नाम क्या था? तो इन्होंने सबसे पहले एक पादप लिया था, वह पादप का नाम क्या था? शैवाल था। क्या था भैया? शैवाल। अगर यहाँ पर एक मिनट के लिए जानना चाहे शैवाल किसे कहते हैं, तो बोल सकते हो शैवाल क्रिप्टोगैमस का, क्रिप्टोगैमस में निम्न श्रेणी का क्या होता है? पादप होता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्राप्त करने की क्षमता होती है। तो शैवाल क्या है? शैवाल क्रिप्टोगैमस का एक निम्न श्रेणी के क्या होते हैं? पादप होते हैं। अच्छा, शैवाल कौन सा लिया? तो शैवाल का नाम था कैलेडोफोरा। क्या नाम था भैया? कैलेडोफोरा। तो कैलेडोफोरा नाम की एक शैवाल थी जिस पर क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने बताया था। तो कैलेडोफोरा नाम की जो शैवाल थी वो क्या थी? इन्होंने बताया, एक इन्होंने स्रोत लिया। क्या लिया? एक स्रोत लिया। स्रोत का मतलब ये था कि मान लेते हैं कि ये ऐसे स्रोत रहे होंगे, ऐसे स्रोत रहे होंगे, इसको मैंने क्या मान लिया? प्रकाश का स्रोत। और इसके बाद में स्पेक्ट्रम मतलब आप वैसे समझ सकते हैं प्रिज्म, तो मैंने क्या ले लिया? ऊपर से प्रिज्म लगा दिया। प्रिज्म का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हो, प्रिज्म का मतलब होता है प्रकाश को क्या करना? फैला देना, या प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभेद कर देना। तो प्रिज्म, और ये क्या था? प्रकाश स्रोत था। तो प्रकाश स्रोत का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक से इन्होंने प्रकाश को इकट्ठा किया होगा। प्रकाश स्रोत क्या भैया बोल सकते हैं? स्रोत, प्रकाश स्रोत, और इसका नाम हुआ प्रिज्म। और ऊपर ही इन्होंने क्या लगाया? कैलेडोफोरा नाम की शैवाल। क्या लगाई भैया? कैलेडोफोरा नाम की शैवाल। तो यहाँ पर ये कैलेडोफोरा क्या थी? एक शैवाल थी। ये शैवाल इस पर क्या हुई? जब प्रिज्म से प्रकाश के द्वारा लाइट आई तो अलग अलग रंगों में आई होगी। तो इस तरीके से स्रोत क्या हुए होंगे? प्रकाश इस प्रिज्म पर पड़े होंगे, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे कुछ पड़े होंगे, इस तरीके से लाइट इसके ऊपर क्या हो रही थी? ऑब्जर्व हो रही थी, और ऑब्जर्व होने के बाद प्रिज्म के द्वारा लाइट रंगों के द्वारा विभेदित होकर कहां पर पहुंची? इस कैलेडोफोरा शैवाल पर। कहां पर भैया? कैलेडोफोरा शैवाल पर। और कैलेडोफोरा शैवाल पर जब लाइट पड़ी तो मान्यता यह है कि इस प्रकार से यहां पर लाइट आई होगी, इस प्रकार से लाइट आई होगी, इस प्रकार से लाइट इस पर पड़ी होगी, इस प्रकार से इस पर क्या होगी? लाइट पड़ी होगी। बहरहाल हम यहाँ पर फिजिक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, तो जो मेन है उसके बारे में देखो। ये जो कैलेडोफोरा नाम की शैवाल थी, तो माना गया कि हो सकता हो कि ये नीले प्रकाश के किरण रही होंगी, ये हरे प्रकाश के लिए रही होगी, ये नारंगी के लिए रही होगी, ये किसी और के लिए रही होगी। 100 टाइप्स की चीजें इस प्रकार से 7 रंगों में विचार होकर, यानी कि इस प्रकाश के स्रोत से प्रिज्म पर पड़ती हुई लाइट इस कैस पर पड़ी? कैलेडोफोरा पर। और माना गया ये जो यहाँ पर लाइट पड़ी थी, माना गया ये किस प्रकार की लाइट थी? नीले प्रकाश की थी। और यहाँ पर मान लेते कैसा था? यह हरा था। यहाँ की अगर बात कर ले कैसा था? नारंगी था। 100 टाइप्स के थे। उसके बाद लास्ट में क्या मिला? लाल प्रकाश मिला। तो क्या हुआ? कैलेडोफोरा शैवाल पर जब ये लाइट आई होगी तो एंजलमैन ने क्या किया? वायवीय क्या छोड़ दिया? वायवीय जीवाणु छोड़ दिया। क्या छोड़ा? वायवीय जीवाणु। जैसे आप जानते हो जहां पर ऑक्सीजन होगा वहां पे उस प्रकार के जीवाणु किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? निर्माण होगा। तो एंजलमैन ने वायवीय जीवाणु को जब छोड़ा तो ये देखने को पाए, कौन पाया? एंजलमैन ने ये देखा कि नीले प्रकाश में बैक्टीरिया या जीवाणु की कुछ यूनिट इनको देखने को मिली। क्या मिली भैया? जीवाणुओं की इकाई देखने को मिली। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा देखा कुछ। फिर हरे पर देखा तो हरे पर भी इनको कुछ मिला, नारंगी पर देखा इनको भी कुछ देखने को मिला। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ इस नीले की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिला। क्या मिला? वायवीय जीवाणु जब इस कैलेडोफोरा पर इस प्रकार की क्या पड़ी? इस प्रकार की क्या पड़ी? क्योंकि आप जानते हो पादप है तो क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो लेने के लिए कौन सा होगा? कोई जीवाणु या किसी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वायवीय, एंजलमैन ने इस पर छोड़ा तो नीले प्रकाश में कुछ प्रकार के जीवाणु दिखाई पड़े, लाल पर भी दिखाई पड़े, इस पर भी दिखाई पड़े और इस पर भी दिखाई पड़े। लेकिन जो सबसे ज्यादा जीवाणु था वह नीले प्रकाश में, और नीले प्रकाश की अपेक्षा
किस पे देखने को मिला, लाल पे मिला। तो फिर एंजलमैन ने यह सिद्ध किया, किसके द्वारा, क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के द्वारा यह बताया कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस लाइट पर होगी। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस लाइट पर हो रही है, तो आप बोल सकते हो किस पर रही है, किस पर, लाल प्रकाश में। तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है और नीले प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होगा, लेकिन लाल की अपेक्षा और नीले की अपेक्षा क्या होगा, कम। मतलब अगर यहां पर लिख ले लाल, सॉरी लिख ले नीला और क्या लिख ले, लाल, तो लिख सकते हैं नीला और लाल। तो इसकी अपेक्षा ये क्या होगा, ज्यादा, और इसकी अपेक्षा ये क्या होंगे, कम। तो हमने ये कहा कि एंजलमैन के द्वारा ये बताया गया किस लाइट में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें हो रहा है, लाल प्रकाश में हो रहा है। कितने मिनट का बच्ची वीडियो बना, 15 मिनट तो बना रहा हो। इसके बाद ये होगा अगले साइड। और एक बात सुन लेना, एंजलमैन ने एक बात और बताई थी, क्या बताई थी, एंजलमैन के द्वारा यह भी बताया गया था कि प्रकाश के दर के लिए इन्होंने ग्राफ भी बताया था। तो उसके सारी चीजों को नहीं पढ़ना, जब वर्णक पढ़ाएंगे तो वहां पे इन सारी बातों पर विचार कर लेंगे। मतलब एंजलमैन के द्वारा ग्राफ के बारे में भी बताया गया, ठीक है, ग्राफ के बारे में बताया गया। इसके बाद मेरे पास अगले साइंटिस्ट का नाम आता है, जिनका नाम है वान लेन। क्या नाम है भैया, वान लेन। वान लेन क्या है, वान लेन ने क्या बताया प्रकाश संश्लेषण में, तो वान लेन के द्वारा, वान लेन के द्वारा क्या स्पष्ट किया गया। तो जैसे आप सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो, प्रकाश संश्लेषण में आप बहुत ही पहले से पढ़ के आए हो, एक रिएक्शन मिलता है। क्या मिलता है, एक रिएक्शन, और उस रिएक्शन का नाम है CO2, फिर नाम है H2O, फिर नाम है आपका गिब्स आउट करके बनाते क्या हो, C6H12 और O6 प्लस आपका बन जाता है O2 प्लस बन जाता है H2O बन जाता है। देखो भैया क्या कह रहा है, CO2 प्लस H2 प्लस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है जल। इसकी बैलेंसी करनी है तो आपको क्या करना है, यहां पर 12 लगा देना है, यहां पर 6 लगा देना है, और इन दोनों के पास 6 और 6 लगा देना। वैसे बैलेंसी की कोई विशेष यहाँ पे मतलब नहीं, बायोलॉजी में कोई रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। एक बात और सुनना, कहीं कहीं आपको इसका रिएक्शन ऐसे भी मिल सकता है, कैसे, H2O गिव्स आउट करके मिल सकता है C6H12O6 प्लस केवल निकलता क्या है O2। तो कारण कुछ नहीं करना है, अगर आप जल बाहर नहीं निकाल रहे हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या कर दो, यहाँ पे एक 6 रख दो, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 6 बन जाएगा। तो इस तरीके से सॉरी यहाँ पर 12 ही रहने दो, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। तो इस तरीके से मेरा ये भी बैलेंस और इस तरीके के प्रकाश संश्लेषण में क्या मिल सकता है, रिएक्शन मिल सकता है। अब देखो क्या कहा है वान लेन ने, कुछ लोगों ने ये बताया कि ऑक्सीजन CO2 से आई, कुछ लोगों ने कहा जल से आया। तो इस पर बहुत ज्यादा भ्रम था, और भ्रम होने का मतलब ये था कि कैसे इसको सिद्ध किया जाए। तो वान लेन ने क्या किया, इसको सिद्ध किया, और सिद्ध करने के बाद यह स्पष्ट किया कि यह ऑक्सीजन कैसे आया। इस ऑक्सीजन को बताने के लिए वान लेन ने 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। कौन कौन सा, पहला एक्सपेरिमेंट था नील हरित शैवाल। क्या था भैया, नील हरित शैवाल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गा। दूसरे नंबर पर क्या था, एक जीवाणु था। क्या था भैया, जीवाणु था। चलो अब जीवाणु और हरित शैवाल देखना, देखो जब नील हरित शैवाल पर CO2 प्लस H2 के साथ एक्शन हुआ तो क्या हुआ, O2 बाहर आई। और आप ये जानते हो कि जीवाणु क्या करते हैं, वह H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करते, वह H2S के रिएक्शन में काम करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड में काम करते हैं। जब जीवाणु पर CO2 H2S के साथ रिएक्शन किया गया तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वह ऐसे निकला, और जो हरित शैवाल था वो क्या निकला, O निकला। तो इससे यहां स्पष्ट किया गया कि जो यह नील हरित शैवाल पर स्पष्ट हुआ कि ऑक्सीजन निकला। तो ये बोला भी गया वान लेन के द्वारा, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो किसके द्वारा आ रही है, किसके द्वारा, इस जल के द्वारा। वैसे अगर आपको यहाँ पे बात जाननी है, नोट के हिसाब से समझ लो,
नोट की जानकारी में रख लेना कि वॉल लेन की थ्योरी को सिद्ध करने के लिए हमारे पास 3 साइंटिस्ट और आए थे, जिनका नाम क्या था, रूबेन नाम था। क्या नाम था भैया, रूबेन नाम था। फिर उसके बाद अगले साइंटिस्ट का नाम क्या था, हासिद था। और उसके बाद क्या नाम था, उसके बाद क्या था, कामेन। क्या नाम था, कामेन। इस प्रकार से 3 साइंटिस्टों ने इनकी थ्योरी को क्या किया था, सिद्ध किया था। और वॉल लेन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कहां से आ रही है, VH2 से आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट और है जिनको हम अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम है प्रिस्टलिसा या ब्लैकमैन। समझ लो, किसी साइंटिस्ट को उठा लो, ब्लैकमैन की पद को पढ़ लें। ब्लैकमैन, क्या पढ़ेंगे, ब्लैकमैन। और ब्लैकमैन ने क्या बताया, ब्लैकमैन ने यह स्पष्ट किया कि क्योंकि जितने साइंटिस्ट उन्होंने यही बताया कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अर्थात प्रकाशीय में ही वह अभिक्रिया करेंगे, तो ब्लैकमैन ने क्या किया, पद दिया। क्या दिया, पद। पद मतलब क्या होता है, चरण। क्या होता है भैया, पद मतलब चरण। तो ब्लैकमैन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के 2 पद दिए गए। एक का नाम था प्रकाशीय, क्या नाम था भैया, एक का नाम था प्रकाशीय अभिक्रिया, पहले का नाम था प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरे का नंबर था अप्रकाशीय अभिक्रिया। क्या था भैया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। इस प्रकार से क्या हुआ, ब्लैकमैन के द्वारा यह भी सिद्ध किया गया कि प्रकाश संश्लेषण हमारा किसमें हो सकता है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में। इसके बाद हमारा अगले साइंटिस्ट है जिनको बोलते हैं इमर्सन और अर्नोल्ड। इमर्सन और अर्नोल्ड की भी थ्योरी ये बताती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने वर्णकों के बारे में खोज किया था। किसके बारे में भैया, वर्णक के बारे में खोज किया। और वर्णक कितने थे, 2। एक का नाम था PS फर्स्ट और दूसरे का नाम था PS सेकंड, अर्थात होता फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। आप ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले लिखा गया, वैसे अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर किसकी खोज हुई है, तो खोज इसकी ही हुई कि मतलब सबसे पहले पिगमेंट में किसकी खोज हुई, तो पिगमेंट का मतलब PS पहले था। बाद में जब सेकंड की खोज हुई जिसका नाम PS फर्स्ट और PS सेकंड नाम दे दिया गया। और PS जैसे अगर वर्णक मतलब समझते हैं आप लोग, वर्णक का मतलब जैसे आप समझते होंगे क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, उसके बाद जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, इरिथ्रिन, सो टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे वर्णक होते हैं, जो कि पादप कार्य विज्ञान की किसी भी फिजियोलॉजी में और कलर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, PS फर्स्ट में ये बताया गया कि 700 नैनोमीटर से अधिक, और यहां पर बताया गया 680 नैनोमीटर से कम। तो बोला जा सकता है PS फर्स्ट क्या बताता था, 700 नैनोमीटर से ज्यादा, और PS सेकंड क्या बताता था, 780 से नीचे। अच्छा, PS1 और PS सेकंड पूरी कहानी इस पर पढ़ेंगे, और PS सेकंड वर्णन जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये बातें होंगी कि क्या क्या चीजें इसमें है। अब इसके बाद एक चीज और सुन लीजिए, 2-3 साइंटिस्ट और थे जिसका नाम क्या था, क्रिस्टल ने ऑक्सीजन की खोज की। उसके बाद एक थे वान वॉक्स ने यह बताया कि ग्लूकोज जो है वह किसके रूप में संचित रहता है, वह स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो इस प्रकार से पादप कार्य की विज्ञान के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में कुछ मुख्य साइंटिस्ट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक बात और सुन लो, कुछ यहाँ पे नोट्स समझ जाइएगा। नोट के बाद हम आगे पढ़ेंगे और आगे जानेंगे। नोट्स में ये जानना है, क्या जानना है, तो आप जानते हो कि 2 ऐसे हैं, जैसे कस्कूटा नाम का एक साइट, कस्कूटा, क्या भैया, कस्कूटा, और एक इसकी स्पेलिंग ऐसे भी लिखा जा सकता है, कस्कुट्टा। 2 है, तो आप ध्यान दीजिए, कस्कूटा या कस्कुट्टा का मतलब होता है अमरबेल। क्या होता है भैया, अमरबेल। अमरबेल का मतलब किसी दूसरे तने पर किसी पादप का आना या किसी तने के ऊपर उगना, वो क्या है, कस्कुट्टा है। अर्थात एक ऐसा पादप है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। और एक ऐसा एनिमल है जिसको हम बोलते हैं यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा एनिमल जाति में आ रहा है जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है। आज की क्लास केवल इतनी। कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे वर्णक किसे कहते हैं। कल की क्लास में हम आपको यहाँ पे बात बता देते हैं, कल की क्लास में क्या होगी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णक के बारे में। वर्णक का मतलब पिगमेंट, और वर्णक आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, वर्णक आपके 2 टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। पहले टाइप को क्या बोलते हैं, एक्सेसरी। पहले को बोलते हैं सहायक बोलेंगे, पहले को बोलते हैं आवश्यक बोलेंगे, आवश्यक वर्णक, और दूसरे का नाम होता है सहायक वर्णक। क्या भैया, सहायक वर्णक।
और सहायक वर्णक में अगर बात करें, आवश्यक वर्णक क्या बनाता है, ये अभिकेंद्र बनाता है, अर्थात क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन सेंटर। तो इसको बोल सकते हैं क्या बनाता है, ये रिएक्शन सेंटर बनाता है, मतलब ये अभिकेंद्र बनाएगा। अभिकेंद्र किस कैसे बनता है, तो आप बोलोगे क्लोरोफिल ए से बनता है। किससे बनता है, क्लोरोफिल ए से बनता है। और क्लोरोफिल ए का एक फार्मूला भी होगा, सभी लोग को मालूम होगा। उसके बाद सहायक वर्णक में क्या होगा, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, और उसके बाद आपका आता है ज़ैंथोफिल, इरेथ्रिन। सो टाइप्स के क्या होते हैं यहाँ पर सहायक। और सहायक वर्णक को हम एक शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, LHC, अर्थात लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अर्थात किसमें कितनी एनर्जी का क्या होगा संचय, तो उसके बारे में हम कल की क्लास में रीड करेंगे। सो थैंक्स, सो रीड एंड टी, सो विल एंड थैंक्स लॉट। बंद कर।